गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। एसएससी मैथमेटिक्स पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एवरेज चैप्टर करना स्टार्ट किया था और उसके क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज ये एवरेज चैप्टर का पार्ट सेकेंड है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 22 से करना कंटिन्यू करेंगे। 5 संख्याओं का औसत 65 है। तो देखो यार, मैंने बताया था ना, अगर कभी भी योग निकालना हो तो क्या करेंगे हम, औसत गुणा पदों की संख्या। पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी है 5, औसत कितना है 65, कर दो गुणा। 5 पंजे 25, 5 संग 30, 2 32। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें से प्रथम दो संख्या, देखो मेरी बात सुनना। एक देखो कितनी संख्याएं थी, यहाँ देखना संख्या कितनी थी, 5 संख्याएं थी। 1 2 3 4 5, इन टोटल का योग कितना हो गया 325 हो गया। ठीक है ना। प्रथम दो संख्याओं का औसत, अगर मैं इनका प्रथम दो संख्याओं का योग निकालूं, ये 5 संख्याओं का, ये 2 संख्याओं का योग निकालूं, तो कितना हो जाएगा 81 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, मतलब इन दो का योग आ गया 162। उसने कहा अंतिम दो संख्याओं का औसत, यानी कि अंतिम दो संख्याओं का जो योग आ रहा है वो कितना, 2 गुणा 38, 2 अट्ठे 16 से लगाए, 2 3 6 और 1 7, कितना हो जाएगा 76, यानी कि इनका योग जो है वो 76 है। टोटल का योग 325 है, इन दो का 76, इन दो का 65, अगर इन दोनों का जोड़ इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये संख्या निकल जाएगी ना। तो बस यही करना है हमें, 325 में इन दोनों का योग का माइनस करो भाई, कितना आ जाएगा 6 और 2 8, 7 और 6 13, हासिल लगा 1 और ये 2, कितना हो गया यार, देखो 15 में 60 गए, 7 बचा, 31 में गया 87। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमने थोड़ा सा डिटेल में इसलिए किया ताकि समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन हम शॉर्ट में करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 13 संख्याओं का औसत तुम्हारा कितना 68 है। तो मैं योग अगर निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 13 गुणा 68, 13 अट्ठे 104, 13 छः 78 और 10, कितना हो जाएगा 884। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत इतना, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना, 7 और 7 14 संख्या और ये 13 संख्या, मतलब इस वाली में से इस बार ये वाला घटेगा। तो कितना होगा, देखो 7 का योग, 13 का योग है, 7 का योग कितना हो गया भाई, 7 का योग हो जाएगा, देखो 7 संख्याओं का योग तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7 गुणा 63, 7 21 हासिल लगे तो 7 छः 42, तो 45। अंतिम 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा यार, देखो 7 संख्याओं का 7 सत्ते 49, कितना हो जाएगा 49। मेरी बात ध्यान से सुनना यार, अगर तुम इन दोनों का योग करोगे तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 14 संख्या का योग हो जाएगा। कितना, 14 संख्या का योग। 14 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 14 संख्या का योग कितना हो जाएगा यार, देखो इन दोनों को जोड़ लेंगे ना, 7 संख्या ये है, 7 संख्याओं का योग ये है, अंतिम 7 संख्याओं का योग ये है, कितना हो जाएगा 1, 9 से 14 हासिल लगा 1 और ये 941, 941 हो गया ये, और ये हो गया 884। जोड़ के इसमें से तो माइनस करते थे, बस इस बार ये छोटा होगा तो इसमें से इस वाले को माइनस कर दो, डायरेक्ट माइनस करना है यार, देखो सीधा आंसर आएगा। कितना होगा 93 से जाएगा तो ये 46। एक मिनट रुको यार, ये 5 4 14 हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 47। 441 था यार ये, है ना। 9 और 4 13 हो गए, है ना। उसके बाद तुम्हारा 93 में से, जब सॉरी 92 में से जाएंगे तब 47 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दो संख्याओं a तथा b का औसत इतना है। देखो यार, जब a प्लस b तुम्हारा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, औसत तुम्हारा 20 है तो योग क्या होगा, 2 से गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा 40। और अगर मैं b प्लस c का औसत कितना है, b और c का औसत 19 है तो 19 की गुणा अगर मैं 2 से कर दूंगा तो 38, इनका योग आ जाएगा। c प्लस a, अगर मैं इनका योग चाहिए मुझे तो 21 की गुणा 2 से तो 42 हो जाएगा। तो ये a b c d ये सारे के सारे जुड़ के ना कितना हो जाएंगे, 2 ही a हो जाएंगे, 2 ही b हो जाएंगे और 2 ही c हो जाएगा। तो मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया, है ना, बराबर ये कितना हो जाएगा 10, 4 4 8 और 3, कितना हो जाएगा यार, ये देखो 12। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे जब तुम इसे 60। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या पूछा, a का मान कितना होगा, a का मान निकालना, तो b प्लस सी का मान रखो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, b प्लस सी का मान कितना है यार 38 है ना। तो a प्लस 38, यानी कि इस b प्लस सी की जगह 38 रख दिया, बराबर 60। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से जैसे 38 उधर जाएगा माइनस होगा तो कितना हो जाएगा यार 22। तो इसका 22 हो जाएगा आंसर। देखो यार, एक और बात सुनो इसकी, ये जो क्वेश्चन है ना, कभी भी ऐसा आता है कि दो संख्याओं का औसत इतना, योग इतना है ना, तो डायरेक्ट तुम क्या करोगे ना, a प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट लिखना है। ये 20 19 और 21 को डायरेक्ट जोड़ दो, कितना हुआ 20 और 19 कितना हुआ यार, ये हो गया था 39, 39 और 21 60। क्यों लिखा मैंने डायरेक्ट, इसलिए क्योंकि जो तुम 2 गुणा कर रहे हो ना, ये 2 जो है ना इससे कट जाएगा, इस वाले 2 से। देखो आया ना a प्लस बी प्लस सी 60,
यहाँ भी डायरेक्ट 60 आया। तो बस b प्लस सी की जगह तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा b प्लस सी का औसत कितना है 19, 19 दूनी 38, ये ना रख के मान 19 दूनी 38 रख देना इसका मान। क्यों? क्योंकि औसत की जगह औसत थोड़ी रखोगे, 19 है ना औसत, तो योग बनाने के लिए 2 से गुणा करोगे 38 की, सॉरी 19 की, तो कितना आ जाएगा 38। तो a प्लस 38 बराबर 60, तो a बराबर कितना डायरेक्ट आ जाएगा 22। यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखो यार ये ऊपर के जैसा ही है, इसको हम करेंगे ऐसे, है ना। एक ए और बी का औसत कितना है, यह है 14,000। बी और सी का कितना है 156,000। सी ए और सी का कितना है 144,000। अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट निकालना हो तो इनका डायरेक्ट जोड़ी तो करना है, मतलब कि 14,000 करना है प्लस 156,000 करना है। मुझे डायरेक्ट इनका जोड़ी तो करना है, जैसे मैंने पहले बताया था, है ना। 6 4 10 80 लगा 1, 5 4 9 1 10 4 14 80 लगा 1 44। कितना हो जाएगा 44,000। ए प्लस बी प्लस सी का मान। बी की मासिक आय कितनी है, बी की मासिक आय चाहिए तो ए और सी का मान डालना पड़ेगा ना, तभी तो बी की मासिक आय आएगी। बी प्लस ए प्लस सी का मान कितना है, ए प्लस सी का औसत ये है। अगर मुझे ए प्लस सी निकालना हो तो उसे 2 से गुणा करना पड़ेगा ना। अगर योग निकालते हैं तो औसत में गुणा करते हैं ना उसकी संख्याओं से। कर दो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2 0। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 28800 बराबर 4400। तो बी का मान कितना हो जाएगा 440000, वो जो 28800 इसमें से माइनस हो जाएगा ये 2 आ जाएगा, और ये तुम्हारा 13 में 60 गए तो कितना हो जाएगा यार 5, और ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ 1। तो 152 इसका 00 आंसर आ जाएगा, किसका, बी का मान। ठीक है। और चाहो तो तुम इसे इस तरीके से भी कर सकते हो, मतलब सही नहीं है यार मेथड, चाहे तो तुम ऐसे भी कर सकते हो उसके, ठीक है ना, कि मल्टीप्लाई 2 करोगे तो योग आ जाएगा। बाकी तरीका हमने ये वाला अपनाया, क्योंकि जब हमें पता है कि इनका योग ही वही आना जो इनका औसत का जोड़ बैठेगा, तो टाइम बचाने के लिए हम जल्दी से जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। देखो यार टोटल विद्यार्थियों के औसत अंक, टोटल विद्यार्थी जो है ना, देखो ध्यान से समझना, मैं डिटेल में बता रहा हूँ इसको एक बार, ठीक है ना। 63 है टोटल विद्यार्थियों के अंक, उनमें से 3 के प्राप्तांक इतने हैं। टोटल विद्यार्थियों के औसत अंक हैं, क्या है भाई, औसत अंक हैं, कितने, एक समूह में। इस बार संख्या नहीं बताई कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, वरना हम इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद योग निकाल लेते, है ना, कोई बात नहीं है। इनमें से 3 का प्राप्तांक कितना है, 3 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का योग निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि एक के 78 नंबर है, एक के 69 है, एक के 48 है। इस बार तीनों बंदों का औसत ना दे करके ना डायरेक्ट उनके नंबर दे रखे हैं, बस तुम्हें क्या करना है, जोड़ना है। 8 दूनी 16 और 9 23, सॉरी 8 दूनी 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, हाथ से लगे 2, तुम्हारा 6 दूनी 12 और 7 कितना हो जाएगा यार 195 हो जाएगा। इनका तीनों बंदों के प्राप्तांकों का योग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यार, 3 बंदों का प्राप्तांकों का योग, प्राप्तांक ये दे रखे हैं। शेष 6 विद्यार्थियों का औसत कितने हैं, पर 3 बंदे हैं यहाँ, शेष 6 यहाँ, तो इसका मतलब 9 बंदे हैं ना टोटल। 9 1 9 ते 27, हासिल लगे 2, 9 6 54 और 2 56। अब उसने कहा शेष 6 का योग आ जाएगा, अभी तो उसने पूछा शेष 6 का औसत, लेकिन हमारे यहाँ से क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, टोटल जो उनका औसत था वो था तुम्हारा 63, ठीक है ना। ध्यान से सुना, देखो ध्यान से बहुत ध्यान से। 63 हो गया इनका क्या तुम्हारा भाई, देखो औसत, और उसकी पदों की संख्या से गुणा कर ली तो योग आ गया, है ना। 3 विद्यार्थियों का भी ये योग है, तो जब इसको माइनस करोगे तो ये भी योग ही निकल के आएगा 6 बंदों का, है ना। तो 2, ये कितना बच गया यार 7, यहाँ से कितना बचा 372। अगर मुझे इनका तुम्हारा औसत निकालना हो, 6 बंदों का योग तो ये हो गया, औसत निकालना हो तो क्या करूंगा यार 6 से भाग ही तो करूंगा ना, डायरेक्ट 6 से भाग कर दो, क्योंकि पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है 6 विद्यार्थी हैं, 6 6 36 6 दूनी 12, इनका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। तुम चाहते तो इसे एलिगेशन से भी कर सकते थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। देखो यार योग कितना होगा, 28 छात्रों का तुम्हारा औसत कितना था 50 था, तो अगर मुझे योग निकालना है तो 50 गुणा 28 होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 1400 इनका योग हो जाएगा। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, ठीक है। तो अब विद्यालय में कितने छात्र बचे, यहाँ पदों की संख्या जब 28 थी, जब उसमें टोटल के टोटल छात्र थे, अब 8 छोड़कर चले गए तो कितना हो गया भाई 20 बचे ना। अब जब 8 छोड़कर चले गए तो वो कह रहा है जब 8 विद्यालय छोड़कर चले गए तो इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई, मतलब औसत में 5 की वृद्धि हो गई। पहला औसत 50 था तो अब कितना हो गया 55 हो गया। तो योग कितना आ जाएगा यार, देखो ये तो 28 बंदों का है और ये 20 बंदों का है, कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, ठीक है ना। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा का औसत कितना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, योग निकलेगा कितनों का, ये 28 बच्चों का योग था जो उनके प्राप्तांक आए थे, ये 20 बच्चों का योग था जो उनके प्राप्तांक आए थे, इनमें से माइनस करूंगा तो 8 बच्चों का योग आएगा, ना कि औसत, क्योंकि योग में से योग ही तो घटा रहा, तो योग ही तो आएगा 0 0 300।
या आगे 300, अगर मुझे 8 बंदों का औसत निकालना हो, ये 8 ही तो बचे ना, क्योंकि 28 छात्रों का योग इतना, 20 छात्रों का योग इतना, तो जब इनको माइनस करोगे तो 8 छात्रों का योग आएगा, और औसत निकालना है तो भाई 8 से ही तो भाग करोगे, पदों की संख्या 8 ही तो है, जो विद्यालय छोड़ के गए 8 ही तो है। 8 × 24, 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40, 37.5 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो तुम इसको ना डायरेक्ट अप्रोच पे पहुंच जाओगे, जब तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, तो तुम डायरेक्ट 1400 में से ना तुम 1100 घटाओगे, तुम्हारा 300 आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ 8 से भाग करोगे और 37.5 तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये लिखना इसलिए पड़ता है कि यार समझ में आ जाए ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। देखो यार, टोटल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, मेरी बात एक बात ध्यान से सुनना, देखो क्या कहा है उसने, देखो कक्षा में लड़कियों का, देखो गर्ल्स का जो है ना, गर्ल्स का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है भाई 80, और जो तुम्हारा भाई बॉयज़ का है ना, बॉयज़ का औसत प्राप्तांक जो है वो 60 है, और इन दोनों का मिलाकर मतलब कि गर्ल्स और बॉयज़ टोटल मिलाकर टोटल विद्यार्थी हुए ना, उनका कितना है 68। इस टाइप का कभी क्वेश्चन आया तो एलिगेशन से करना, ठीक है। ये कितना हो गया, देखो 80 मार्क्स पर स्टूडेंट है, 80 मार्क्स 60 स्टूडेंट पर स्टूडेंट, सॉरी 60 मार्क्स पर स्टूडेंट, और ये 68 मार्क्स पर स्टूडेंट, ठीक है, पर स्टूडेंट है, ठीक है ना। ये 80 में से गया तो कितना 12, ये कितना बचा 8, 4 दूनी 8, 4 × 12, जब इनको काटूंगा तो इनका रेशियो आ जाएगा। ये रेशियो किसका आता है, हमेशा याद रखना, जब हम मिश्रण चैप्टर करेंगे तब भी पढ़ेंगे, और अब फिलहाल के लिए भी पढ़ ही रहे हैं कि ये जो रेशियो आता है ना, ये हमेशा बेस वैल्यू का आता है। किसका आता है भाई, बेस वैल्यू, मतलब जो आधार में मान है उसका। आधार में क्या आया, स्टूडेंट मतलब ये स्टूडेंट का रेशियो आया। कहने का मतलब ये है गर्ल्स अगर 2 हैं तो बॉयज़ 3 हैं, समझ रहे हो ना। उसने क्या पूछा, कक्षा में प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, कितने लड़के हैं। अगर हमें लड़कों का प्रतिशत निकालना हो तो क्या करते हैं हम, नीचे टोटल आएगा, 3 लड़के हैं क्लास में और 2 यूनिट लड़कियां हैं, तो टोटल कितने हैं 5 यूनिट है, उसमें से 3 यूनिट लड़के हैं, तो 3 × 100, 5 दूनी 10, 0, 3 दूनी 6, 60% इसका क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर मान लो यहाँ पे लाभ होता है हानि होता, तो लाभ और हानि किसके बेस पे निकालते हैं हम, सीपी के बेस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य के बेस पे, तो वहाँ पे रेशो क्रय मूल्य का आता। जब हम मिश्रण चैप्टर पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, मतलब क्या सबका हिसाब है ना। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, सॉरी 29 देखते हैं। 120 छात्रों का औसत 35 है, यदि उत्तीर्ण, देखो यार एक तुम्हारे कौन थे भाई, एक पास यानी कि उत्तीर्ण वाले, और एक तुम्हारे क्या थे भाई, एक तुम्हारे फेल थे यानी कि अनुत्तीर्ण वाले। और देखो उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक तुम्हारा 39 है, और फेल हुए अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, और इनका टोटल का जो है ना 120 छात्र है, पास भी और फेल भी, जो एक क्लास में ना 39 प्राप्तांक तो हुए हैं, मतलब पास वालों के है ना, पास वालों का जो औसत प्राप्तांक है वो तुम्हारा 39 है, फेल वालों का औसत प्राप्तांक 15 का है, और इनका कुल मिलाकर ये 120 स्टूडेंट है, इनका जो औसत प्राप्तांक बैठा वो 35 बैठा, ठीक है। तो 4 और ये बैठा 20, ये कितना 4 से काटा है, 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4, ये हो गया इनका रेशियो। किस ये वैल्यू किसकी आएगी, आएगी यार देखो स्टूडेंट्स की, मैंने बताया था ना हमेशा बेस वैल्यू में आता है रेशियो। कहने का मतलब है पासिंग मार्क्स जो है ना, जो तुम्हारा पास है ना उसके औसत प्राप्तांक बैठे 39 मार्क्स पर स्टूडेंट, 15 मार्क्स पर स्टूडेंट, यानी पर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स का रेशियो आया, ठीक है। तो उत्तीर्ण कितने छात्र हुए, मेरी बात ध्यान से सुनना, 120 छात्र थे, पास तुम्हारे 5 यूनिट, फेल तुम्हारे 1 यूनिट, तो पास फेल के सिवा और कोई अलग बंदा तो होगा नहीं क्लास में, या तो वो पास ही होगा या वो फेल ही होगा, तो 5 और 1 6, यानी कि टोटल बंदे कितने हुए 6 यूनिट, 6 ही यूनिट का मान 20 स्टूडेंट है, 1 यूनिट का मान तुम्हारा 20 स्टूडेंट हो गए, सॉरी 120, 2 6 दूनी 12, 20 1 यूनिट का मान 20 स्टूडेंट हो जाएगा। तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब पास कितने हुए, 5 यूनिट हुए ना, तो 5 यूनिट का मान कितना, 5 दूनी 10, 100 छात्र उसमें पास हुए, क्योंकि 5 की गुणा 20 में भी तो करेंगे है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक इतने और इतने, मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो यार क्वेश्चन में कह रहा तुम्हारा छात्राओं मतलब गर्ल्स के, और जो छात्र मतलब बॉयज के, ठीक है। छात्राओं के जो औसत प्राप्तांक है वो 71 है, और छात्रों के जो औसत प्राप्तांक है 73, और इनके कुल मिला के जो है 71.8 है क्लास के पूरे। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना 0.8, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना, देखो यार मैं मेरी बात देखो थोड़ी सी सुन लेना अभी, मतलब क्या है मिश्रण का मतलब ये होता है, ये जो मिडिल वैल्यू होती है ना, ये इससे जो सबसे छोटा होगा उससे तो बड़ी होगी, जो सबसे बड़ा होगा उससे छोटी होगी। ये मैं तुम्हें चैप्टर में बताऊंगा यार, मतलब क्या फंडा है इसका, बेसिक मतलब इसके बारे में बेसिक बातें बहुत होती हैं,
अब जैसे 71.8 है, ये 71.8 ही क्यों आया, इन दोनों की मिड वैल्यू ही क्यों दी, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो मिलाया जाता है ना, या किसी चीज़ को अगर मान लो जैसे यहाँ पे 71 नंबर है गर्ल्स के औसत प्राप्तांक अगर हम देखें, और बॉयज़ का औसत प्राप्तांक 73 है, तो ये वैल्यू ऐसी होगी जो दोनों को बैलेंस कर दे, 71 और 73 को बैलेंस कर दे, और वो बैलेंस करने पर वैल्यू ये आती है। ठीक है, और इसमें से माइनस करके इधर ही क्यों लिखते हैं, और इसमें से माइनस करके इधर ही क्यों लिखते हैं, इसमें से माइनस करके इधर क्यों नहीं लिखते, ये सारा फंडा मैं तुम्हें अभी मिश्रण चैप्टर में समझा दूंगा अच्छे से, वरना यहाँ पे टाइम लग जाएगा, है ना। ये 0 पॉइंट अभी तुम मतलब समझ लो जैसे मैं समझा रहा हूँ, है ना, फिर तुम्हारी उसमें और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हो गया 1.2, 73 में से तुम्हारे 71.8 जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कटा, ये पॉइंट से पॉइंट, 4 तिया 12 कट जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा, सॉरी 4 तिया 12, 4 दूनी 8। वो क्या पूछ रहा था, छात्रों का, छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना, अनुपात ही पूछ रहा था, अनुपात ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, 11 संख्याओं का औसत इतना है। तो देखो यार, अगर मैं इसका योग निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, गुणा 11 कर दूंगा मैं इसमें, है ना, 11 में 11 एकम 11, ये हो जाएगा योग इसका। उसके बाद वो क्या कह रहा है, देखो ये 11 संख्याएं हैं, ठीक है। उसके बाद यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत इतना, देखो 6 संख्याओं का अगर मैं योग निकालने लगा तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा इसका, क्योंकि औसत ये था, इसमें गुणा करूंगा 6 की तो कितना आ जाएगा 63। अगली जो 6 संख्याएं थी उनका तुम्हारा कितना है, योग कितना बैठ जाएगा भाई, जब उनका औसत तुम्हारा 11.4 है तो गुणा 6 करूंगा तो 6 चौक 24, 6 एकम 6 और 2 8, 6 एकम 6, 68.8। हम इन दोनों को जोड़ते थे और इसमें से इसमें माइनस कर देते थे, है ना, और जो संख्या वो पूछता था वही आती थी, हमेशा आता था वही आएगी। ठीक है, कितना हो गया यार, देखो 4 और 8 और 3 11 हासिल है, 6 दूनी 12 और 1 13, इतना है ना, इसे इसमें से माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, है ना। देखो ये 11 संख्याएं हैं और ये 6 और 6 12 संख्याएं होंगी, 12 में से 11 माइनस करोगे ना तो इसमें से इसको माइनस करो, 119.9, कितना बच जाएगा 5, ये 1 और यहाँ से बच जाएगा 1, कितना आ जाएगा यार 11.5 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत इतना है, इनमें से बड़ी संख्या इतनी तथा छोटा पूर्णांक कितना, शेष 2 पूर्णांकों का अंतर इतना, शेष 2 में से बड़ा पूर्णांक क्या है। देखो यार ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमें मानना पड़ता है कुछ ना कुछ। माना भी 4 पूर्णांक A, B, C और D थे, है ना। उसके बाद 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत इतना है, तो अगर मैं इनके योग की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इनके चारों का योग कर दूंगा तो कितना 72.5 गुणा 4 ही तो होगा, क्योंकि योग हमेशा कैसे निकलता है, पदों की संख्या गुणा औसत। 5 चौक 20 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल लगा 1, 4 7 28 और 1 29, यानी कि इनका जो योग आ गया ना वो 290 आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, A, B, C और D, ध्यान से देखना यार, इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है, मैंने मान लिया A सबसे बड़ा पूर्णांक है, सबसे छोटा पूर्णांक 15 है, मैंने मान लिया B सबसे छोटा पूर्णांक है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो C। देखो यार शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है, ये जो शेष 2 पूर्णांक बचे इनका अंतर 12 है, इसका मतलब अगर ये A है तो ये A प्लस 12 है ना, हो गया ना अंतर इनका 12। ठीक है, अब क्या कह, देखो यार मेरी बात सुना, A का मान इतना, B का इतना, C का इतना, D का इतना, सबको जोड़ना यार जरा, बराबर कितना 290 तो है ना। ये कितना हो जाएगा यार, देखो ये हो जाएगा 2 है प्लस ये कितना हो जाएगा 27, 27 में 7 दूनी 14 और 4 144, 290। तो 2A बराबर जैसे ही 290 में से ये तो जाके माइनस होगा 144, तो कितना बच जाएगा यार, देखो यहाँ से तो ये 2A बराबर आ जाएगा, सॉरी 6 और 4 और 1 146, तो A बराबर 2 7 14 2 दिया 6, कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा, है ना। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, शेष 2 में से, मतलब ये जो शेष 2 बचे थे इनमें से बड़ा पूर्णांक क्या है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, A बड़ा होगा A प्लस 12, A प्लस 12 ना, तो 73 प्लस 12 करना पड़ेगा हमें, कितना 85 बड़ा पूर्णांक होगा, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, यदि A तथा B का औसत ये है, ठीक है ना, A और B का औसत क्या होगा एक्चुअल में, मतलब क्या होगा ये भी A और B का औसत, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो औसत होता है। और यही तुम्हें दे रखा है A की पावर n+1 प्लस B की पावर n+1 बटे तुम्हारा A की पावर n प्लस B की पावर n, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये इधर जाएगा ना। देखो A प्लस B और ये A माइनस बी इनके बी, ये A की पावर n B की पावर n की मल्टीप्लाई बराबर 2 की गुणा किससे, A की पावर n प्लस B की पावर n+1, इनसे गुणा हो जाएगी, मतलब इसकी तो इन दोनों से गुणा हो जाएगी, इन दोनों की इन दोनों में गुणा हो जाएगी। पहले A उठा रहा हूँ मैं, A की गुणा जैसी मैं A की पावर n में करूँगा तो A की पावर n+1 हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कभी भी आधार समान होना तो घातों जुड़ जाती हैं, जैसे मैं A की गुणा में A की पावर n में करूँगा, A गुणा A की पावर n, आधार समान है ना, A है
तो घातें जुड़ जाएंगी, इसकी घात 1 है, इसकी n है, तो a की पावर n प्लस 1 हो गया। a गुणा b की पावर n, देखो a गुणा b की पावर n करूँगा, आधार वाधार कुछ समान नहीं है, तो प्लस b की पावर n a ही बच जाएगा, ठीक है। प्लस अब b का नंबर आया, b की पावर जैसी है b की गुणा a की पावर n में करूँगा, तो आधार वगैरह कुछ समान नहीं है, तो b की पावर a की पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब आगे करूँगा मैं b की गुणा b की पावर n से, b की गुणा b की पावर n से, आधार देखो समान है, तो ये प्लस के b की पावर n प्लस 1 बन जाएगा। 2 की गुणा यहाँ करूँगा तो a की पावर n प्लस 1 प्लस 2 की गुणा जैसे करूँगा तो 2b की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ भी a की पावर n प्लस 1, यहाँ भी b की पावर n प्लस 1, यहाँ भी a की पावर n प्लस 1, यहाँ b की पावर n प्लस 1, तो इनको एक तरफ ले लो ना। ये a की पावर b की पावर, देखो ये b की पावर n a है ना, तो इसमें a b की पावर n भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। ये a की पावर n b है, बराबर 2a n प्लस 1 और प्लस के 2b n प्लस 1, और ये जो दो पद थे मैं इधर ले आया हूँ, तो ये माइनस का a की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, और ये जो b था ये भी माइनस का b की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। देखो यार ये कितना हो जाएगा, a b की पावर n प्लस a की पावर n b, और ये जब दो a की पावर n प्लस 1 में से एक a की पावर n प्लस 1 जाएगा, तो ये a की पावर n प्लस 1 और ये बच जाएगा b की पावर n प्लस 1, ठीक है। अब ये a वाला टर्म एक तरफ ले लो, और ये मतलब b वाले टर्म एक तरफ ले लो। देखो ध्यान से देखना, मैं ये वाला और ये वाला एक तरफ ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये a की पावर n जैसे इधर आएगा, तो a की पावर n b माइनस के a की पावर n प्लस 1, ठीक है। तो यार एक काम करो, तुम ये b वाला टर्म लो इधर, है ना, ये सब इधर पहुंचा दो। a की पावर, तो क्या a b की पावर n माइनस b की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, है ना। और इधर लेके गया मैं a की पावर n प्लस 1, तो पहले से इधर लेके गया मैं माइनस a की पावर n b। देखो यार ध्यान से देखना एक बात, कितना है कि देखो यार यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, b की पावर n कॉमन लो तो a माइनस b आ जाएगा, क्योंकि ये b इंटू b की पावर n है ना। तो b की पावर n आ गया, तो बाहर b तो बचा अंदर, यहाँ से a की पावर n कॉमन लो, a की पावर n माइनस b आ जाएगा, सॉरी एक a माइनस b से a माइनस b कटा, b की पावर n बराबर a की पावर n, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि b अपॉन a की पावर n बराबर 1 आ जाएगा। कभी भी वैल्यू 1 तभी आएगी जब पावर में 0 होगा। अगर मान लो यहाँ पे किसी की पावर में ऊपर 0 होगा तभी तो 1 आएगा ना, तो n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। यदि a b c का औसत m हो, यानी कि a प्लस b प्लस c का औसत कैसे, पदों की संख्या का योग और बटे पदों की संख्या, मतलब पदों का योग और नीचे पदों की संख्या, बराबर ही m दे रखा है। तो यहाँ से a प्लस b प्लस c का मान कितना आ जाएगा यार, देखो 3m आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन में कह रहा वो एक कंडीशन और दी हुई है तुम्हें यार, क्या ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए बराबर कितना 0 है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत, मतलब बटे 3 बराबर कितना होगा। ये चीज़ तुम्हें जो गिवन दे रखी थी, मतलब एक चीज़ ये पता है, एक ये पता है, ये निकालना है ना। हम जानते हैं यार, देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। क्या मैं इसको 2 कॉमन लेके हर जगह से बाहर ये नहीं लिख सकता, है ना, ये भी तो लिख सकता हूँ ना, 2ab प्लस के bc प्लस के ca। ab bc और ca इनका योग सबका 0 दे रखा है, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी, और इसका मान कितना दे रखा है यार, देखो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है तुम्हें 3m ना, तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 0, 2 गुणा 0 मतलब 0 ही तो होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया हमारा। हमें क्या निकालना था, इसका औसत निकालना था। अगर मैं बटे 3 यहाँ कर दूँ तो औसत निकल जाएगा, तो बटे 3 यहाँ भी कर दो, है ना। तो कितना आ जाएगा, देखो 3 3 9, कितना आ जाएगा 3m स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा ये 3। तो यही इसका क्या हो जाएगा भाई आंसर, कितना 3m स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18, एक संख्या छोड़ देने पर औसत तुम्हारा 16 हो जाता है ना। छोड़ी गई संख्या क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना यार। देखो 5 संख्याओं का औसत है 18, तो योग कितना हो जाएगा 90। एक संख्या छोड़ दी तो 5 संख्याएं थी,
देखो यार 5 संख्याओं का औसत 18 था, तो 8 गुणा 5 कितना हो गया, 90 हो गया। योग, अब उसने कहा एक संख्या छोड़ दी, पहले संख्या थी 5, अब हो गई 4, तो औसत हो जाता है तुम्हारा 16, तो 16 चौका 64 हो गया। छोड़ी गई संख्या, देखो 5 संख्याओं का योग ये है, 4 संख्याओं का योग है, छोड़ी गई संख्या माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ना यार, कितना आ गया 26, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत इतनी है। तो देखो यार 7 माह में औसतन इतना खाता है कोई कार तेल, ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा, ठीक है, योग देखना यार, 7 माह का, 7 माह का मतलब कि 7 माह में औसतन इतना लेता है, तो मुझे बताया था कि अगर योग निकालना हो तो औसत में गुणा कर देंगे संख्या की, औसत कितना है इसका 110, और संख्या कितनी है 7, क्योंकि 7 माह की संख्या है तो कितना हो जाएगा 770 लीटर, है ना। और आगे कह रहा है वो 5 माह के लिए, तो योग निकालना है हमें किसका, 5 माह का, कितना हो जाएगा यार देखो 86 गुणा 5, ये कितना हो जाएगा यार देखो 430। अगर मैं इनका योग निकालूं तो कितना हो जाएगा भाई ये तुम्हारा 1200 लीटर, कितना 1200 लीटर। 7 माह का था ये और 5 माह का था ये, इनका योग करा तो 12 माह का योग आ गया अभी, 12 माह का योग, ये योग आया ना। तो उसने कहा 1 वर्ष की पूरी औसत मासिक खपत, औसत मासिक खपत वो भी पूरे वर्ष की, यानी कि 12 के 12 महीने का औसत। तो औसत निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 से इसको भाग करना होगा, तो कितना हो जाएगा 100 लीटर इसकी औसत मासिक खपत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 8000 है। देखो यार सभी का कितना है, 8000 है, ठीक है ना। इनमें से 7 अभियंताओं का, देखो 7 अभियंता जो है ना, 7 अभियंताओं का जो औसत वेतन है वो कितना है भाई, 12000 है, ठीक है ना। और बाकी जो शेष बचे उनका औसत वेतन कितना है भाई, 6000 है। देखो 7 अभियंताओं का 12000 है, शेष का तुम्हारा 6000 है, और इन दोनों का कुल मिला के 8000 है। मैंने बताया था ना हमेशा इन दोनों का कुल होगा ये, मतलब इन दोनों को मिलाकर होगा ये, और दोनों के बीच की वैल्यू हो गई। इसमें से माइनस करो कितना आ जाएगा 4000, इसमें से माइनस करो 2000, 1:2 आ गया इसका आंसर, ठीक है, मतलब अनुपात आ गया। ये क्या है कि अभियंताओं की संख्या, मैंने बताया था बेस वैल्यू होगी, मतलब 12000 रुपये पर बंदा, मतलब कि जो 7, यानी कि हमारे हिसाब से जिसकी 12000 सैलरी है वो 1 यूनिट है, और वो क्वेश्चन में पहले ही कह दिया उसने, वे 7 अभियंता है, मतलब 7 बंदे हैं वे जिनकी 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 7 है। और तुम्हारा उसने क्या पूछा है, तो कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है, मतलब जिनको 12000 मिल रहे हैं वो 1 यूनिट बंदे हैं उस फैक्ट्री में, यानी कि वर्कशॉप में, और जिनको 6000 मिल रहे हैं वे 2 यूनिट बंदे हैं, तो टोटल कितने हो गए 3 यूनिट, तो 3 गुणा 1 3 7 21 क्या हो जाएंगे, कुल कार्यरत बंदे हो जाएंगे, ठीक है, 21 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 4 कमाने वाले सदस्यों का एक परिवार की औसत मासिक आय इतनी थी, तो योग कितना होगा। देखो यार 4 कमाने वाले थे उसमें, मान लिया मैंने ए बी और सी और डी, ये 4 कमाने वाले थे, उनका औसत इतना था कमाने का, तो योग कितना हो जाएगा, टोटल कितना कमाते थे भाई 5 और 15 चौका 60 हो जाएगा, है ना। और आगे क्या कह रहा है यार देखो, फिर वो इसमें से एक पुत्री का विवाह हो गया, तो ये योग हुआ ना, फिर जो उसका जब विवाह हो गया वो घर से विदा हो गई, इससे परिवार की औसत आय घटकर इतनी हो गई। तो देखो बात सुनना ध्यान से, कितनी हो गई यार, इतनी हो गई। मान लिया मैंने डी की शादी हो गई, यानी कि वो लड़की थी उसकी शादी हो गई, तो ए प्लस बी प्लस सी का ही तो बचा ना औसत, कितना ये, और कितनी है पदों की संख्या 3 की गुणा करो इसमें यार, कितना है 3 6 18 9 और 14 42, अब इतनी हो गई उनका योग उस कमाई का। तो उसने ये पूछा कि डी की कमाई कितनी थी। अब यार ए बी सी डी इतने कमा रहे थे, ए बी सी इतने, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर दूंगा डी का मान आ जाएगा 0, 12 में से गए 4 बच गया, इसमें गया 5 बच गया, और ये बचे यहाँ 7 और 1 ही हो गया 175 4 0, यार 165 होगा, सॉरी 165 4 0, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर, देखो यार ए से बी तक जो है ना वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, ठीक है ना, जाता है, तथा बी से वापस ए की ओर जब वो आता है तो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, ठीक है। देखो यार मैं क्यों ना यार एक काम करूं, मैंने मान लिया इनके बीच की दूरी a थी, ठीक है, तो टोटल दूरी बताना कितनी हो गई। तुम एक बार a से b गए, a दूरी चल के, फिर b से a आए, तब भी तो a दूरी चली ना, तो टोटल दूरी कितनी हो गई यार 2a हो गई ना। अब देखो यार कुल समय, अगर मैं कहता हूँ बात कुल समय की, कुल समय का समय होता दूरी बटे चाल। दूरी जब तुम इधर से गए तो दूरी कितनी चली a,
कितनी चाल से, x चाल से, क्योंकि दूरी बटे चाल, प्लस उधर से वापस आए, दूरी कितनी चली, a, कितने की चाल से, y की चाल से। इसे सोल्व करो यार, कितना आ गया, ya प्लस के एक्स ए बटे एक्स वाई, ऐसे ले लिया हमने, है ना। तो कुल समय कितना आ गया यार इसका, देखो कुल समय आ जाएगा, अगर मैं ऊपर से a कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई आ जाएगा इसका कुल समय, कुल समय। अगर मैं बात करता हूँ, अब उसने पूछा उसकी औसत चाल कितनी होगी, अगर मैं उसकी औसत चाल की बात करता हूँ, औसत चाल होता है तुम्हारा कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी और कुल लगा गया समय। कुल दूरी कितना है, 2a, और कुल समय कितना है, a एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ए से ए कट जाएगा, एक्स वाई पहुंचेगा ऊपर, तो 2x अपॉन एक्स प्लस वाई इसका क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। अब तुम हमेशा याद रखना यार, ये चाल समय दूरी में भी फॉर्मूला यूज होगा, और यही फॉर्मूला ही है, ठीक है। एक्स वाई था ये, है ना, ये एक्स वाई ऊपर पहुंचा ना यार, ये एक्स वाई था। तो जब तुम्हारा ये ऊपर पहुंचा 2xy बटे एक्स प्लस वाई हो गया। हमेशा याद रखना, अगर मान लो कभी भी तुम एक सेम दूरी है और तुम एक चाल से जाते हो, दूसरी चाल से वापस आते हो वहीं पे ही, तो तुम्हारा जो फॉर्मूला था 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई होता है। मतलब कि जिस चाल से तुम गए और आए उनका गुणनफल और गुणा 2, नीचे उनका योग, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक, देखो यार नगर ए है और एक नगर बी है, ठीक है। एक व्यक्ति 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी की ओर गया, फिर बी से जो ए वापस आया वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया। तो उसने कहा पूरी यात्रा में औसत चाल, मैंने बताया भी औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना तुम्हें ना, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी कि 2 इंटू एक्स कितना है 63, वाई कितना है 42, और x प्लस वाई इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 105, है ना। देखो यार ये कटेगा तुम्हारा 9 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 3 पंजे 15, 7 छंग 42, 7 पंजे 35, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 कम 12, हासिल लगा 12 दूनी 24 और 1 25, 5 से काट देते हैं इसको, 5 पंजे 25, 0 520, यानी कि 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी, ठीक है। चलिए यार दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 41 से करना कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।